वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। देश में एक तरफ कोविड वायरस का विस्फोट है तो दूसरी तरफ महामारी पर सियासी लड़ाई। 24 घंटे में कोरोना के दैनिक केस 3 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठा दिए सरकार की तैयारी पर ही सवाल। आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। और किस चीज में व्यस्त हैं? आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, स्टेज पे जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका ने सीधी और तीखी चोट की थी, लिहाजा सरकार से तुरंत जवाब आया। मोर्चा संभाला केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने, जवाब भी दिया और पलटवार भी। भ्रम का स्कोर करने के बजाय भरोसे की डोर मजबूत करने में अपना थोड़ा बहुत योगदान दें, अगर दे सकते हैं तो। उन्हें संकट के समय जो है वो संकट के समाधान का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी व्यवधान का किस्सा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सरकार हमलावर है और विपक्ष का आरोप है कि उसके सुझावों को सरकार नहीं सुनती। प्रियंका के इस आरोप में आरजेडी भी शामिल है। कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई। ये चीजें हुई क्यों? महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ये आपदा मानव जनित है। हमारी भूलों से आपदा इस विकराल स्वरूप के साथ आई है। अभी भी वक्त है, मैं बार बार कह रहा हूं, वॉर फुटिंग पे जाइए। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार राजनीति कर रही, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। दरअसल ये लड़ाई केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन की चिट्ठी से शुरू हुई, जो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखी थी। मनमोहन सिंह ने कोरोना पर पीएम मोदी को सुझावों वाली एक चिट्ठी भेजी थी। इसका जवाब हर्षवर्धन ने दिया था, लेकिन हर्षवर्धन की भाषा पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति की। पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी इस देश के 10 सालों के लिए प्रधानमंत्री रहे। पूरा देश जानता है कि कितने डिग्निफाइड इंसान हैं और कितनी उनको सरकार चलाना आता है और एक विजनरी हैं। अगर वो आपको सुझाव दे रहे हैं इस समय, जबकि देश इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, इतना बड़ा संकट है हमारे सामने, अगर वो सुझाव दे रहे हैं तो उस सुझाव को उसी डिग्निटी के साथ, उसी ग्रेस के साथ लीजिए जिस तरह से उसको वो सुझाव दिया जा रहा है। कोरोना पर सियासी घमासान है, लेकिन इस जुबानी जंग के बीच कोविड वायरस का फैलाव जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस और मौत ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऐसे में जरूरी है मिलकर एक मुश्त चोट की।